नमस्कार मित्रों, मैं शेर खान कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि धनायन और ऋणायन आखिर क्या होता है। धनायन को अंग्रेजी में कैटायन कहा जाता है और ऋणायन को अंग्रेजी में एनायन कहा जाता है। एक एक करके दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे कि आखिर धनायन क्या होता है और एक ऋणायन क्या होता है। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धनायन के बारे में। आप लोग ध्यान रखना है कि धनायन को अंग्रेजी में कैटायन कहा जाता है। धनायन की परिभाषा के तौर पर आप याद रखेंगे, जब कोई परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तब वह परमाणु धनायन कहलाता है। परमाणु के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धनायन के बारे में। धनायन को अंग्रेजी में कैटायन कहा जाता है। धनायन को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? कैटायन। अगर परिभाषा के तौर पर हम लोग देखें कि धनायन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब उसे धनायन कहा जाता है। यानी वह परमाणु जिसने अपने इलेक्ट्रॉनों में से किन्हीं इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है, उस कंडीशन में उसे परमाणु न कहा जाकर धनायन कहा जाएगा। परमाणु, याद रखिएगा, परमाणु उदासीन होता है। यानी कि एक परमाणु उसे कहा जाएगा जो न तो अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और न किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक परमाणु जब न तो इलेक्ट्रॉनों का दान करे और न ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे, न ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, उस कंडीशन में वह परमाणु कहलाएगा। लेकिन जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तब वह परमाणु न कहलाकर क्रमशः धनायन और ऋणायन कहलाते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग धनायन के बारे में। अगर मान लीजिए कि कोई परमाणु है X और उस परमाणु ने अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है, तो दान करने पर चिन्ह कौन सा आता है? प्लस का, धन का चिन्ह आता है। अब यह परमाणु ना कहलाकर यह क्या कहलाएगा? यह धनायन कहलाएगा। इसे धनायन कहा जाएगा। क्लियर है? परिभाषा के तौर पर धनायन क्या होता है? जब कोई परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर दे तब वह धनायन कहलाता। इसी तरीके से परिभाषा के तौर पर ऋणायन की बात कर लेते हैं। देखिए ऋणायन क्या होता है। ऋणायन को देखिए अंग्रेजी में कहा जाता है एनायन। ऋणायन को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? एनायन। जब कोई परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, किसी अन्य परमाणु से, किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, उस कंडीशन में वह परमाणु न कहलाकर ऋणायन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ये एक परमाणु है X, ये अभी तक परमाणु है और ये उदासीन है, लेकिन अगर इसने किसी और से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने पर चिन्ह कौन सा आता है? माइनस का, तो ये क्या कहलाएगा? यह ऋणायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणायन। अब ये परमाणु नहीं कहलाएगा। तो चलिए, तीन बातें आपको समझ में आ गई। ऐसा तत्व जो उदासीन होता है परमाणु होता है। जिस परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है वह धनायन कहलाता है, और जिस परमाणु ने किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो वह ऋणायन कहलाता है। क्लियर है? देखिए आप लोग,
अगर आप बात करते हो परमाणु के बारे में तो यह हमेशा उदासीन होता है। उदासीन होने का यह मतलब है कि न तो इस पर कोई प्लस का चिन्ह आएगा और न ही कोई माइनस का चिन्ह आएगा। लेकिन जब आप लोग बात करते हो धनायन के बारे में, किसके बारे में? धनायन के बारे में। तो धनायन के बारे में बात करते हो तब ध्यान रखना यह उदासीन ना होकर क्या होता है? धनावेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित होता है, यानी इस पर जो आवेश होता है वो धन का आवेश होता है। और इसका डायग्राम, आप इसका चित्र बनाओगे तब आप लोग सदैव लिखोगे x के ऊपर प्लस। और तीसरी बात करते हैं हम लोग ऋणायन के बारे में। ऋणायन ध्यान रखना है सदैव ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। और इसे किस तरीके से शो किया जाएगा? x और x के ऊपर माइनस। ये तीन बातें आपको समझनी है। ये वाला उदासीन है, यह धनायन है और ये वाला ऋणायन। क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आपके सामने मैं कुछ सिंबल लिख रहा हूं, आपको देखना है कि कौन सा परमाणु है, कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। जैसे ये लिख दिया मैंने 1 नंबर, फिर मैंने लिखा क्लोरीन, फिर लिखा मैंने मैग्नीशियम, फिर लिखा मैंने सल्फर और फिर लिखा मैंने बोरोन। देखिए ये कैसा है? उदासीन है। इस पर आवेश कौन सा है? इस पर ऋणावेश है। इस पर आवेश कौन सा है? धन का आवेश है। इस पर कौन सा आवेश है? ऋण का आवेश है। और यह परमाणु कैसा है? उदासीन है। क्लियर है? जो उदासीन होता है वो सदैव परमाणु होता है, क्योंकि परमाणु हमेशा उदासीन अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या है? ये परमाणु है। क्या आप इसे परमाणु कह सकते हो? नहीं, परमाणु नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस पर ऋणावेश लगा हुआ है, इसीलिए इसे ऋणायन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऋणायन कहा जाएगा। क्लियर है? देखिए इस पर चिन्ह प्लस का लगा हुआ है, 2+, यानी इसने क्या किया? अपने कितने इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉनों का। और मैंने अभी आपको बताया था जब कोई परमाणु अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है तब वह परमाणु ना कहलाकर धनायन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? धनायन। ये क्या कहलाएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कहलाता है ऋणायन। और चूंकि यह उदासीन है इसीलिए क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपली आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब कोई परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे अथवा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ये शर्त है धनायन और ऋणायन के लिए कि यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे अथवा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तब यह परमाणु नहीं कहलाएंगे। परमाणु न कहलाकर इन्हें कॉमन रूप से आयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आयन कहा जाएगा। अब अगर किसी के ऊपर चिन्ह प्लस का लगा हुआ है तो वो धनायन कहलाएगा,
और किसी पर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तब वो क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब अगली बात करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने लिख दिया हम लोगों ने mg और साथ में ऊपर लिख दिया ये 2 और ये लिख दिया प्लस। आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आ गई कि यह एक धनायन है। कैसा है, धनायन है, परमाणु नहीं है, धनायन है। इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। ठीक है। अगर ये परमाणु मैग्नीशियम इस तरह का होता तब इसे आप लोग क्या कहते, इसे आप लोग परमाणु कहते। यह कौन सी अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका क्रमांक कितना है, 12 है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 12। चूंकि ये उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहां कंडीशन अलग है, क्योंकि यह एक आयन है और आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। कैसे इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, 12 है। परमाणु क्रमांक 12 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जब बात करेंगे तो ध्यान रखना कि प्रोटॉन है 12, इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए कितने, 12 होने चाहिए 12। लेकिन क्या 12 इलेक्ट्रॉन है, नहीं। इन 12 इलेक्ट्रॉनों में से इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया, किसी अन्य परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए तो 12 में से 2 बचे, तो अब कितने बचे, 10। तो अगर कोई आपसे पूछे कि Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो यहां नंबर दे रखा है उस नंबर में से इतने नंबर को आपको माइनस करना है। 12 में से 2 गए 10। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। इसके विपरीत देखिए एक नया कंसेप्ट आपको, अगर मान लीजिए आपके पास में ये दे रखा है क्लोरीन 17 और दूसरी तरफ दे रखा है 17 क्लोरीन माइनस, ये दे रखा है। दोनों में फर्क समझ में आया। पहला ही फर्क तो यह है कि यह उदासीन है और यह ऋणावेशित है। चूंकि यह उदासीन है इसलिए कहलाएगा परमाणु। क्या यह उदासीन है, नहीं है, तो क्या इसे परमाणु कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। तब यह क्या कहलाएगा, यह ऋणायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋणायन। अब अगली बात करते हैं, इसका क्रमांक कितना है, 17। प्रोटॉन कितने हैं, 17। तो उदासीन होने के कारण जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। लेकिन यहां बात करते हैं क्रमांक कितना है, इसका भी परमाणु क्रमांक है 17। परमाणु क्रमांक 17 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17। क्या ये उदासीन है, नहीं। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, नहीं होंगे। 17 नहीं होंगे, 18 हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 17 नहीं होंगे क्योंकि ये उदासीन नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉनों का मेजर कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए 17, चिन्ह कौन सा आ रखा है इस पर, माइनस का। माइनस का चिन्ह किसी परमाणु पर कब आता है, जब उसने किसी से अब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। कब आएगा माइनस का चिन्ह, जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ग्रहण। अगर आगे नंबर नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आपको मानना है कि आगे एक नंबर लिखा हुआ है।
तो इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए 17, इसके खुद के पास थे 17, इसने एक ग्रहण कर लिया तो 17 और 1 18। यह फर्क होता है किसी परमाणु में और किसी आयन में। अगर धनायन होता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और ऋणायन होता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं, जैसे अगर आप लोगों के पास में ये लिख रखा है फास्फोरस +3 आयन है। कैसा आयन है? सबसे पहले बिल्कुल सिंपली कैटेगरी में ये आयन है। आयन में बताइए, आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो बताइए ये धनायन है या ऋणायन है? ऊपर चिन्ह लग रखा है प्लस का, तो प्लस का है, इसका मतलब ये क्या है? एक धनायन है। अब धनायन तो है लेकिन इसने कितने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए, किसी अन्य परमाणु को त्याग कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक है 15। परमाणु क्रमांक 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी होने तो चाहिए कितने? 15 होने चाहिए। लेकिन इसने क्या किया? अपने 15 में से 3 इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु को दे दिए, तो 15 में से 3 गए 12। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर हम लोग किसी ऋणायन के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा सल्फर -2, यह परमाणु नहीं है। परमाणु तो यह है, इसको कहेंगे परमाणु। यह परमाणु नहीं है। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि प्लस या माइनस में से कोई एक चिन्ह है तो सर ये एक आयन है। अब आयन में से भी ये धनायन है या ऋणायन है? यह एक ऋणायन है। सिंपली इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना? 16। इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए कितने? 16। 16 में से इसने क्या किया? 16 के पश्चात इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से ग्रहण कर लिए। अन्य परमाणु से ग्रहण कर लिए तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है। जबकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास में सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन है। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में बात करी बिल्कुल सिंपल वे में बच्चों कि धनायन और ऋणायन ये 2 प्रकार के आयन होते हैं। आयन्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनायन और ऋणायन। अगर किसी भी परमाणु X पर प्लस का चिन्ह लग जाए तो वो धनायन, और माइनस का चिन्ह लग जाए तो वो ऋणायन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इस क्लास में धनायन, ऋणायन और परमाणु के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चला होगा कि एक परमाणु क्या होता है, एक धनायन क्या होता है, एक ऋणायन क्या होता है। धनायन और ऋणायन आयन्स के 2 प्रकार हैं। जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉनों का दान किसी अन्य परमाणु को कर दे तब उस पर चिन्ह आएगा प्लस का, और प्लस का चिन्ह आएगा तो वो धनायन है। और जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो उस पर चिन्ह आएगा माइनस का, और माइनस का जब भी चिन्ह आएगा तो वो कहलाएगा ऋणायन। अगली बार अगली क्लास में हम लोग फिर से हाजिर होंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।